अभी आपने क्लास 10 में पढ़ा था ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कि अंडर गिवन फिजिकल कंडीशन v प्रोपोर्शनल टू व्हाट आई, फिर v इक्वल टू व्हाट आई आर, वो आपको बता दिया गया और आपने क्या किया, मान लिया। ठीक है, अब आज की डेट में हम उसी ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली। तो देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो इससे पहले किया था हम लोगों ने, I इक्वल टू एन ए ई वी डी। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए इज व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, E is what, magnitude of charge on electron, and Vd is what, wave velocity। और ये जो Vd का वैल्यू है ये क्या है भाई, E by m into what, टाउ। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब इसी फार्मूले को यूज करके हम ओम्स लॉ को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। और यहाँ देखो E इक्वल टू क्या होता है, V by L। अब देखो I इक्वल टू एन ए ई, वी डी की जगह क्या करेंगे, ई बाई व्हाट, एम इनटू व्हाट, टाउ। फिर देखो एन ए ई हो गया, या इसको एक साथ कर दें, ठीक है, बाई व्हाट, एम वी बाई एल, किसकी जगह, इनटू व्हाट, टाउ। अब ना देखो ओम्स लॉ में क्या होता है, v इक्वल टू आई है, तुम्हें v भी दिख रहा है, तुम्हें i भी दिख रहा है कि नहीं। अब हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, i इस m को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई n e स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब l को अगर इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, a को अगर इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, e इक्वल टू व्हाट, हो गया। कोई दिक्कत है, एन कैसे दिख रहा है वैसे, एन कैसे दिख रहा है, एम जो, क्या चीज, एम जो एन कैसे दिख रहा है, ओ एन लिखा ही। अच्छा, अब एक बात देखो, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट है, e क्या है, कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है, n क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, n क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, जैसे एल्युमिनियम है पर क्यूबिक मीटर इलेक्ट्रॉन का नंबर, सोडियम है पर क्यूबिक इलेक्ट्रॉन का नंबर, पोटेशियम है, हर मेटल के लिए n क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी n बदलेगा, लेकिन कब बदलेगा, जब मटेरियल बदलेगा। ठीक है, L बाई ए कब बदलेगा, जब कंडक्टर बदलेगा। मटेरियल बदलने और कंडक्टर बदलने में अंतर है। कॉपर वायर का अलग अलग लेंथ, अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर हो सकता है। तो अब यहाँ देखने की बात क्या है, ये आई है विद ब्रैकेट m डिवाइडेड बाई n e स्क्वायर टाउ l बाई ए वी। देखो ये दोनों कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, ये दोनों किसका प्रॉपर्टी है, कंडक्टर, और यहाँ पर m कांस्टेंट, e क्या है, कांस्टेंट। एक कंडक्टर के मटेरियल का प्रॉपर्टी है, और एक टाउ ये भी क्या है, कंडक्टर के मटेरियल का प्रॉपर्टी है, लेकिन ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि एट गिवन टेम्परेचर व्हाट आई विल से, गिवन टेंपरेचर, क्वांटिटी विद इन द ब्रैकेट इज कांस्टेंट एंड इट इज एसोसिएटेड विथ whom, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, क्या मैं कह रहा हूँ कि ए क्वांटिटी विद इन द ब्रैकेट में m कांस्टेंट है और e कांस्टेंट है, n जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और टाउ क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है,
लेकिन ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इसको भी समझा दें। जैसे देखो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, और कोई मेटल है, क्या सबकी डेंसिटी सेम होगी? सबकी डेंसिटी अलग अलग होगी। इसका मतलब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग सब में क्या होगी? अलग 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 होगी। बहुत कम तो होगी, लेकिन सब में क्या होगी? अलग अलग। और जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग अलग होगी तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जब डिस्टेंस अलग हो गया तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो किससे डिसाइड होगा? मटेरियल से। तो अब बताओ, तो ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा। टाउ भी क्या है? मटेरियल पर डिपेंड करेगा। लेकिन टेम्परेचर क्या है? जैसे टेम्परेचर ज्यादा है तो थर्मल वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी ज्यादा होगा तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टाउ क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो टाउ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब दिस क्वांटिटी विद इन द ब्रैकेट इज व्हाट? कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर and associated with whom? Material of conductor. अब इसे हम कहते हैं, एक नाम देते हैं रेजिस्टिविटी। व्हाट वी कॉल इट? अब क्या हो जाएगा तब? I रो L by E, दिस इज व्हाट? V. अब रो इज व्हाट? Resistivity. M divided by what? N E square tau. रेजिस्टिविटी है किसका? मटेरियल ऑफ कंडक्टर। क्लियर? लेकिन याद रहे कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मटेरियल डिपेंड्स ऑन व्हॉम? टेम्परेचर। ठीक है? अच्छा, इधर आओ। अब L by A, दिस इज व्हाट? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अब इसे क्या कहें? देखो, कोई भी कंडक्टर है वो किसी किसी मटेरियल का तो बनेगा, है कि नहीं है? तो अब इसे हम क्या कहते हैं? फॉर गिवन कंडक्टर दिस बिकम व्हाट? कांस्टेंट। फॉर गिवन कंडक्टर, इसका मतलब लेंथ भी क्या हो गया? गिवन हो गया। ये भी क्या हो गया? गिवन हो गया। और मटेरियल भी क्या हो गया? गिवन हो गया। तो ये क्वांटिटी, नाउ दिस क्वांटिटी विद द ब्रैकेट इज व्हाट? कांस्टेंट। लेकिन इट इज एसोसिएटेड विथ व्हॉम? कंडक्टर। अब अगर ये कांस्टेंट है तो इसको अब ऐसे कर दो, I इंटू व्हाट? R इक्वल टू व्हाट? V। R क्या है? Resistance. रेजिस्टेंस है। यानी R इज इक्वल टू व्हाट? Rho. रो L by A। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेजिस्टेंस। Resistance. अब बताओ ओम्स लॉ डिराइव हो गया कि नहीं? अभी तक हम क्लास 10 में केवल पढ़े थे स्टेटमेंट, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? डिराइव कर लिया। समझ में भी आ गया?